दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल टेक्निकल राम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें अपक्षय क्या है, भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं, जैविक अपक्षय किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने के पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खुली चट्टानों का विघटन और अपघटन अपने मूल स्थान पर ही होता है। चट्टानों के विघटन में मुख्य रूप से मौसम या ऋतु के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तापमान, वर्षा, पाला, तुषार, कोहरा और हिम मौसम के मुख्य तत्व हैं, इसलिए इन्हें ऋतु अपक्षयकारी शक्तियाँ भी कहते हैं। धरातल पर पड़ी हुई चट्टानें जैसे ही मौसम के तत्वों के संपर्क में आती हैं वैसे ही इनका अपक्षय होने लगता है। प्रत्येक चट्टान में किसी न किसी खनिज का अंश अवश्य रहता है जो रासायनिक परिवर्तन में सहायक होता है। चट्टानों का विघटन अर्थात टूट फूट कर तापमान में परिवर्तन और पाले के प्रभाव से होता है। चट्टानों का विघटन होने से उनके टुकड़े एवं मलबा उसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होता रहता है। दिन की गर्मी में चट्टानें फैलती हैं और रात्रि की ठंड में एकाएक सिकुड़ने से उनमें तड़कन या दरारें पड़ जाती हैं जो धीरे धीरे चट्टानों को चूर चूर कर देती हैं। चट्टानों का विघटन एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि अपघटन की प्रक्रिया में चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। चट्टानों में खनिजों के कण इस प्रकार आपस में गुंदे होते हैं कि पहले तो उनका अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब पानी गिरता है तब चट्टानों के कुछ खनिज घुलकर बह जाते हैं और कुछ खनिजों का रूप बदल जाता है। इस प्रकार प्रकृति में विघटन और अपघटन की क्रियाएं साथ साथ अपने ही स्थान पर चलती रहती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही अपक्षय कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऋतुओं का भी सहयोग रहता है, इसलिए ऋतु अपक्षय भी कहते हैं। अपक्षय की परिभाषा: अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता रहता है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि अपक्षय के प्रकार क्या हैं। तो अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, तीसरा जैविक अपक्षय। तो हम चर्चा करते हैं कि भौतिक अपक्षय क्या है। तो जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है तो उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। जब तापमान अत्यधिक बढ़ता है और चट्टानें फैलती हैं और जब ताप अत्यधिक गिर जाता है तब सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें चटक जाती हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। वे दरारें चौड़ी होकर अंत में टूटकर अलग हो जाती हैं। कुछ समय बाद इसी प्रक्रिया में उसमें और टूट फूट होती रहती है। अंत में उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कुछ गोलाकार चट्टानों का ऊपरी परत प्याज के छिलके की तरह उतरकर वहीं चूरा हो जाती हैं। अधिक ठंडे प्रदेशों में चट्टानों की संधियों में भरा जल तापमान गिरने पर जम जाता है। जमने पर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है जिससे संधियां और चौड़ी हो जाती हैं और अंत में टूट जाती हैं। अब दोस्तों चर्चा करते हैं रासायनिक अपक्षय की। तो रासायनिक परिवर्तनों के कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक की चट्टानें जल में घुल जाती हैं या बिखर जाती हैं, गल जाती हैं या जंग खा जाती हैं। इस प्रकार चट्टानें अपना मूल स्वरूप खो देती हैं और पानी में घुलकर या चूर्ण होकर नए पदार्थों को जन्म देती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसमें नमी और वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं जैविक अपक्षय की। तो जैविक अपक्षय वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मनुष्यों द्वारा होता है। वृक्षों की जड़ें चट्टानों की संधियों में पहुंचकर और अधिक चौड़ा कर उन्हें तोड़ देती हैं। चूँकि चूहे, दीमक, चींटियाँ, केंचुए और जीव नरम चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हैं और खुरचते हैं।
मनुष्य भी कृषि उपयोग के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए चट्टानों की तोड़ फोड़ करता है। इस प्रकार के अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। चट्टानों के विघटन के अलावा अपक्षय का मृदा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि विखंडित चट्टानों के महीन कण ही तो मृदा में होते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।